नमस्ते जी सभी को। आज हम शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ये यूनिट पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले देखो भाई, एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट्स का मतलब होता है तत्व। और तत्व का मतलब क्या बताया था मैंने ये बताया था भाई, जो तत्व है वो क्या है, ओनली वन टाइप ऑफ एटम। केवल एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर क्या बनते हैं, एलिमेंट बनते हैं। ठीक है, जिसको हम तत्व बोलते हैं। और उन्हीं एलिमेंटों के मिलने से क्या बनेंगे भाई, कंपाउंड बनेंगे। कंपाउंड यानी कि यौगिक। ठीक है, मैटर बनेंगे भाई। मैटर यानी कि पदार्थ। तो पदार्थ है ना, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकती है। उसके अलावा मिक्सर है। मिक्सर यानी कि मिश्रण। तो जो मिश्रण होता है ना, वो समांगी मिश्रण भी हो सकता है और विसमांगी मिश्रण भी हो सकता है। ठीक है ना। तो जितनी भी वस्तुएं हम इस ब्रह्मांड में देखते हैं, मैंने बताया था ना आपको, वो सभी किससे मिलकर बनी हुई है, वो बनी है भाई तत्वों से। और तत्व किससे बने हैं, परमाणुओं के समूह से। और वो परमाणु क्या है, बिल्कुल एक जैसे परमाणु है। और फिर बात वही है भाई, परमाणु परमाणु सूक्ष्मतम कण है, जिसे हम विभाजित कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में। ठीक है ना। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स कितने हैं और क्या क्या कार्य करते हैं, क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो सारा इसमें पढ़ेंगे हम। ठीक है ना। तो यूनिट का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। भाई जितने भी तत्व हैं, भाई कितने तत्व हैं इस प्रकृति में, उन तत्वों के बारे में पूरा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है ना। और इस यूनिट में हम सारे एलिमेंट्स के बारे में, जितनी भी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई है बिल्कुल शुरू से लेके आखिरी तक, उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। और इस यूनिट में हम ये भी देखते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स की अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक रेडियाई है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, एक इलेक्ट्रॉन एस्केप्ट वाला भी होता है। तो वो सारी चीजें इसमें हम पढ़ेंगे। तो आपके मन में है ना, सबसे पहले ये क्वेश्चन आना चाहिए भाई, हम जो एलिमेंट्स है ना, उन एलिमेंट्स को क्लासिफाई ही क्यों करते हैं। वाई डू वी क्लासिफाई द एलिमेंट्स। ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए भाई, जितने भी एलिमेंट्स उनको हम क्लासिफाई क्यों करते हैं। तो उसका आंसर देखो क्या हो सकता है। तो आंसर इसका यही बनेगा भाई, देखो जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स जो मॉडर्न साइंस है ना आजकल का, जो नाउडेज है, वो क्या मानती है भाई, कुल 118 तत्व है। कुल कितने तत्व हैं, 118 तत्व है। यदि हम प्रारंभिक काल में चलें, तो प्रारंभिक काल में 1800 ईयर, 1800 साल, यानी कि 18वीं जो वो है, या 1800 सदी थी जो, यानी कि 1800 तक केवल क्या था, 31 एलिमेंट्स के बारे में ही पता था। केवल 31 एलिमेंट्स के बारे में पता था। उसके बाद 1865 में हमें कितने एलिमेंट्स के बारे में पता चला, 63। और जो आज की मॉडर्न वो है साइंस, उसमें कितने एलिमेंट्स हो चुके हैं, 118 एलिमेंट्स। इतने तत्वों को खोजा जा चुका है। तो इन 118 में कुछ तो क्या है, अप्रोक्सीमेट मानते हैं हम, 94 तो है नेचुरल, 94 है नेचुरल भाई, और बाकी क्या है, मैन मेड है, यानी कि वो कृत्रिम विधि से तैयार किए गए हैं। ठीक है। तो ये जो सभी एलिमेंट्स हैं, इनको हमें क्लासिफाई करने की इसीलिए आवश्यकता पड़ी थी, क्योंकि कुल 118 एलिमेंट हैं
और 118 एलिमेंट्स के बारे में हम एक साथ इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, उनको स्टडी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर एक एलिमेंट्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग है। तो उनको अव्यवस्थित से व्यवस्थित करने के लिए, क्या बोला मैंने भाई, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको अव्यवस्थित से व्यवस्थित करने के लिए हमने क्या करके एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया भाई। क्लासिफाई का मतलब वर्गीकृत कर लिया हमने, ठीक है ना। और इन एलिमेंट्स को वर्गीकृत करने में अनेक वैज्ञानिकों का योगदान रहा। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे, तो आएगा डोवेराइनर, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूलैंड्स के बाद हम पढ़ेंगे मेंडलीव के बाद हम पढ़ेंगे हेनरी मोजले, ठीक है। तो देखो, जो पीरियोडिक टेबल देखते हो ना आप, उस पीरियोडिक टेबल को बनने में देखो कितना समय लग गया। 1800 से लेके 2023 में पहुंच चुके हम। हेनरी मोजले ने लास्ट प्रयास किया था 1913 में, तो 100 साल से अधिक का समय लगा। जो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं उसको अव्यवस्थित से व्यवस्थित होने में। तो जितने भी वैज्ञानिक हैं, इन सभी वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। मूल रहा इन चारों का, डोवेराइनर, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ और हेनरी मोजले। तो इन सभी चारों वैज्ञानिकों के बारे में हम अलग अलग से पढ़ेंगे। जो हेनरी मोजले है उसको मॉडर्न पीरियोडिक जो टेबल है अपनी, उसका जन्मदाता माना जाता है। और सबसे पहले जो प्रारंभिक प्रयास किया उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, डोवेराइनर। और उसके बाद कौन आया, न्यूलैंड्स आया। न्यूलैंड्स के बाद मेंडलीफ, और मेंडलीफ के बाद कौन आता है, हेनरी मोजले। तो इनके बारे में देखो भाई, तो समझ गए ना आप भाई। यानी कि जितने भी अव्यवस्थित हैं उनको हम व्यवस्थित करेंगे, तभी हम इनको क्या कर रहे हैं, इनको क्लासिफाई कर रखा हमने, यानी कि वर्गीकृत कर रखा है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं डोवेराइनर के बारे में। डोवेराइनर देखो मैं क्या कहता है, डोवेराइनर। तो सबसे पहले है ना भाई, हम पढ़ते हैं डोवेराइनर के बारे में। डोवेराइनर देखो, जो डोवेराइनर है उसने एक नियम दिया, उस नियम का नाम है ट्राइड्स रूल। बस सिंपल सी बात है इसमें, और क्या ज्यादा नहीं। इसने क्या दिया भाई, ट्राइड्स रूल दिया। हिंदी बोलते हैं त्रिक नियम। क्या बोलेंगे इस पे, त्रिक नियम। डोवेराइनर ने क्या कहा, डोवेराइनर ने कहा भाई कोई भी 3 एलिमेंट्स है, मान ले एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। उसने 3 एलिमेंट्स लिए, एक्स वाई जेड। तो वो क्या कहता है भाई, एक्स है ना जो, उसका जो एटॉमिक मास है, जो एक्स है उसका एटॉमिक मास, और जो जेड है उसका एटॉमिक मास, मान लिया ये 2 है और ये 4 है। कहता है जो एटॉमिक मास होगा किसका, फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट है, 3 एलिमेंट चूज किए उसने। तो 3 एलिमेंट्स में से जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो लास्ट एलिमेंट्स है, उनका जो एटॉमिक मास है उनको ऐड कर दिया उसने। और ऐड करके कहता है जो एवरेज निकल के आएगा, जो एवरेज वैल्यू निकल के आएगी, वो एवरेज वैल्यू क्या होगी, बीच वाले एलिमेंट का क्या होगा, वो एटॉमिक मास होगा। क्या कहा डोवेराइनर ने, डोवेराइनर ने कहा भाई हमने मान लिया 3 एलिमेंट्स ले लिए, 3 तत्व लिए, और 3 तत्वों में जो फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट है उन दोनों का जो एटॉमिक मास का एवरेज है, वो एवरेज क्या होगा, बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा।
उसने ये बात कही। एग्जाम्पल है जैसे लिथियम, सोडियम और पोटासियम, तीन एलिमेंट्स ले लिए हमने। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 3, सोडियम का 11 है, पोटासियम का 19 है। तो जो लिथियम है उसकी परमाणु संख्या कितनी बनती है? लिथियम की परमाणु संख्या होती है भाई 7। कितनी है? 7। पोटासियम का कितनी है? पोटासियम की है 39। तो 39 को और 7 को यदि आप ऐड करोगे तो बनेगा 46, और 46 का यदि आप एवरेज निकालते हो तो कितना आएगा? 23 आएगा भाई। ठीक है ना? कितना आएगा? 23 आएगा। ऐसे ही हमने ले लिया, मान लिया एक ले लिया कैल्शियम, एक ले लिया स्ट्रोंशियम और एक ले लिया बेरियम। तीन एलिमेंट्स लिए, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। जो कैल्शियम है उसका जो एटॉमिक मास है वो है 40, बेरियम का है 137। तो 137 और 40 को यदि आप ऐड करोगे तो कितना बनेगा? ये बनेगा भाई 177। तो मैं अप्रोक्सीमेट ले लू इसको 180। ठीक है, या चलो इसको भी कर लें, 2 से डिवाइड कर लिया तो ये बनेगा भाई 88, यानी कि ये आएगा 88 होगा इसका। ठीक है, तो सेम आएगा 88। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक एलिमेंट और लिया, एक क्लोरीन ले लिया मैंने, एक ब्रोमीन लिया, एक आयोडीन लिया। क्लोरीन है ना, अप्रोक्सीमेट होता है 35.5, क्योंकि जो क्लोरीन है वो क्या करता है? आइसोटोप शो करता है। और इसका आयोडीन का है 127। 127 35.5 आप ऐड करोगे तो उसका जो एवरेज आएगा वो अप्रोक्सीमेट क्या होगा? 80 होगा। ठीक है, तो ये था इसमें। तो ये कहा डोबेराइनर ने। डोबेराइनर ने क्या किया भाई? तीन एलिमेंट्स लिए, तीन एलिमेंट्स में से फर्स्ट एलिमेंट और जो थर्ड एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है उसका जो एवरेज है वो क्या होगा? बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। इसका मतलब जो डोबेराइनर ने उसने एलिमेंट्स को किसकी फॉर्म में रखा भाई? एलिमेंट्स रख दिए उसने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, उसके हिसाब से इसने इसको रखा। तो ये था डोबेराइनर ट्राइड्स रूल। देखो, जो डोबेराइनर ट्राइड्स रूल है इसकी कुछ लिमिटेशन थी भाई। जो डोबेराइनर रूल्स है ना वो केवल कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। कहां तक एप्लीकेबल था? कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। तो इसकी कुछ कमियां थी, इन कमियों को पूरा करने के लिए एक नया वैज्ञानिक आता है, उसका नाम है न्यूलैंड्स। क्या नाम उसका? न्यूलैंड्स। तो न्यूलैंड्स ने क्या किया? एक नियम दिया। न्यूलैंड्स ने एक नियम दिया भाई, उस नियम का क्या नाम है? न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स रूल। क्या नाम उसका? न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स रूल। देखो नाम से क्लियर है, ऑक्टेव्स, ऑक्टेव्स का मतलब ऑक्टा, और ऑक्टा का मतलब होता है 8। उसने क्या कहा? उसने ये कहा भी जो एलिमेंट्स हैं, उसने एलिमेंट्स रखे और एलिमेंट्स में उसने ये बता दिया भी कोई भी एलिमेंट है, मान लिया मैंने ले लिया हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर है 1। कहता है एक एलिमेंट ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, उससे जो 8वां एलिमेंट होगा उससे आगे, उस 8वें एलिमेंट की और उस जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? एक समान होंगी। उसने कहा, क्या कहा उसने? भी कोई भी एलिमेंट्स है जिसका एटॉमिक नंबर है 1 और उस एलिमेंट से जो 8वां एलिमेंट है उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होंगी? सेम होगी। तो क्या होंगी वो? सेम होंगी भाई। जैसे एग्जांपल रख लिया हमने लिथियम, सोडियम। ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3, और सोडियम का कितना है भाई? 11। तो कितना डिफरेंस हो गया इसमें? 8। उसके बाद जैसे पोटासियम है,
तो कितना डिफरेंस होगा इसमें? 8 का। तो उसने कहा जो लिथियम है और जो सोडियम है, उन दोनों एलिमेंट्स की जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी? सेम होंगी। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ऑक्टेव रूल्स बोला जाता है। सोडियम और जो पोटासियम है उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो एक जैसी होगी। दूसरा एग्जांपल उसने लिया, जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम। बेरिलियम है ना, उसका एटॉमिक नंबर होता है 4, मैग्नीशियम होता है 12। तो डिफरेंस कितना है इसका? 8 का। तो उसने कहा भाई जो बेरिलियम और जो मैग्नीशियम है उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एक जैसी होगी। और ऐसा हम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना उसमें भी देखते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को किस में बांट रखा है भाई? हमने बांट रखा है रोज और कॉलम्स में। ठीक है ना, रोज और कॉलम्स में बांट रखा हमने। जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको हमने क्या बोल रखा भाई? पीरियड्स। हमने उसको नाम दे रखा पीरियड्स का। और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, जो वर्टिकल कॉलम्स होती हैं उनको हमने क्या नाम दे रखा भाई? वर्टिकल कॉलम्स को हमने नाम दे रखा है ग्रुप्स। तो जैसे जैसे यूनिट आगे बढ़ेगी तो उसमें हम पढ़ेंगे आगे। तो जितने भी पीरियड्स है वो है टोटल 7, और जो ग्रुप है वो है 18। तो ग्रुप फर्स्ट और जो ग्रुप सेकंड है उसके जो एलिमेंट्स हैं हम पढ़ते हैं ना, हेलिना की रब से फरियाद, की रब से फरियाद। ठीक है, 1, 3, 11, 19, 37, 55 और 87। ठीक है, तो उसने एलिमेंट्स ऐसे लिए थे जैसे हम पढ़ते हैं उसमें भी। लिथियम और जो सोडियम है वो क्या है? उनसे ग्रुप के एलिमेंट है, ग्रुप फर्स्ट, और इनको हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। क्यों कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट? क्योंकि जो लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर कितना? 3। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s 2s1। सोडियम की क्या बनेगी? 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कहां जा रहा है भाई? वो एस सब सेल में, एस सब सेल में जाता है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इसमें भी एस में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक है। तो उसने क्या कहा भी जो फर्स्ट एलिमेंट है उस फर्स्ट एलिमेंट से जो आठवां एलिमेंट होगा उन दोनों की, फर्स्ट और आठवें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो दोनों क्या होंगी? सेम होंगी। ऐसे ही बेरिलियम में हो सकता है, बेरिलियम और मैग्नीशियम। जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है ना, ग्रुप सेकंड के एलिमेंट है भैया, ग्रुप सेकंड। ठीक है, ग्रुप सेकंड के एलिमेंट है ये, ग्रुप सेकंड। और इनको हम क्या बोलते हैं? एल्केलिन अर्थ मेटल। ठीक है, जैसे जैसे यूनिट आगे बढ़ेगी तो सारा कवर करेंगे हम इसमें। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम देखो, बेरिलियम एटॉमिक नंबर है 4, तो क्या बनेगा? 1s2 2s2। मैग्नीशियम है 12, 1s2 2s2 2p6 और 3s2। ठीक है, तो इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया अभी इसका? s2 सेल में, s2 ब्लॉक में। तो इसकी भी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? एक समान होंगी। मैग्नीशियम के बाद जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। तो 12 और 8 20। इसकी भी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सेम होंगी भाई। उसके बाद जैसे बोरोन है, बोरोन के बाद एल्यूमिनियम, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। एल्यूमिनियम कितना है भाई? 13। एल्यूमिनियम कितना होता है? 13। तो कितना डिफरेंस आया भाई? 8 का। तो 1s2 2s2 2p1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? p में। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक है ना, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है? एक जैसी है। तो ये था भाई न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स रूल। तो जो न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल्स था, इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं कुछ एलिमेंट्स तक के लिए ही एप्लीकेबल थी। ठीक है,
इनकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो भी कुछ एलिमेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल थी, तो इसीलिए जो ये रूल है वो भी क्या हो जाता है, डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, इसकी कुछ लिमिटेशन रही, पेन के रूल भी क्या हो गया, फेल हो गया। इसकी कमी को पूरा करने के लिए तीसरे नंबर पर आता है मेंडलीफ। मेंडलीफ आता है, देखो जो मेंडलीफ है ना, मेंडलीफ ने काफी प्रयोगात्मक सुधार किया पीरियोडिक टेबल में। सबसे बड़ा सुधार क्या किया उसने, उसने एलिमेंट्स को क्या कर दिया, उसने एलिमेंट्स को भाई रोज और कॉलम्स की फॉर्म में रखा, रोज कॉलम्स की फॉर्म में रखा। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं, अभी बताया था ना, एलिमेंट्स कितने हैं, पीरियड्स हैं 7 और ग्रुप कितने हैं 18। तो सबसे पहले ग्रुप्स और रोज बनाने का जो श्रेय है ना वो जाता है मेंडलीफ को। तो मेंडलीफ ने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स थे, जितने भी एलिमेंट्स थे उस समय, उन एलिमेंट्स को उसने बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से रखा, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से रखा भाई। जैसे सबसे पहले आएगा कम मास नंबर, फिर उसके बाद अधिक मास नंबर, फिर उससे अधिक ऐसे रखा उसने, यानी कि एलिमेंट्स को उसने क्या रखा, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखा। और फिर कहा उसने उसने कहा भाई जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम रोज में और कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। जो रोज है वो उसने नाम दिया हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। जितने भी हॉरिजॉन्टल हैं पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स, पढ़ते हैं ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उसने उसका नाम दे दिया पीरियड्स। ठीक है, आवृत। लेसन का नाम है ना अपना प्रोडेस्टीन प्रॉपर्टीज। और जो वर्टिकल कॉलम्स थे, वर्टिकल जो कॉलम्स थे उसने इसको नाम दे दिया ग्रुप्स। क्या नाम दे दिया उसने, ग्रुप्स। ठीक है, और एलिमेंट को इस प्रकार से रख दिया, किसके हिसाब से, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से। और बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से रखा उसने, तो उनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी उसने, वो दोनों केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी थी। तो ये था भाई, तो ये था भाई मेंडलीफ के बारे में। और देखो देखो मेंडलीफ ने है ना, सबसे जो मेन बात थी वो क्या थी उसके लिए, सबसे मेन बात यही थी भाई, एलिमेंट्स को उसने किस में रख दिया, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से रखा, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान जैसे। ठीक है, और एलिमेंट्स को उसने किस में बांट दिया, रोज और कॉलम्स में, यानी कि जिसको हम बोलते हैं पीरियड्स और ग्रुप्स। एक जो सबसे मेन बात थी वो और थी उसकी, देखो क्या थी, मेंडलीफ है ना, मेंडलीफ ने कुछ ऐसे एलिमेंट्स लिए, उसने कुछ ऐसे एलिमेंट्स लिए, जैसे 3 एलिमेंट्स की उसने ऐसे वो कर दी, प्रेडिक्शन कर दी, भविष्यवाणी कर दी उसने पहले ही। ठीक है ना, 3 एलिमेंट्स की उसने पहले प्रेडिक्शन कर दी, अनुमान लगाया उसने भाई भविष्य में जो एलिमेंट्स खोजे जाएंगे उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज उन 3 एलिमेंट्स से मिलती होगी। ठीक है, वो कौन से थे, वो सबसे मेन है इसमें। तो 3 एलिमेंट्स थे, एक नाम दे दिया उसने इक्का एल्यूमिनियम, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का एल्यूमिनियम। ठीक है, और एक नाम दिया उसने एलिमेंट्स का इक्का सिलिकॉन, इक्का सिलिकॉन। और तीसरा एलिमेंट्स लिया उसने इक्का बोरोन। ठीक है ना, 3 स्पेस छोड़ दी उसने पहले ही भाई, यहां 3 एलिमेंट्स है ना इन फ्यूचर में डिस्कवर होंगे, और उनकी जो प्रॉपर्टीज है, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो इन एलिमेंट से मिलती जुलती होंगी। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13। कितना है भाई एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर, 13। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2
3p1, ठीक है, 3p1। और जो सिलिकॉन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 14, बोरोन का होता है 5। तो उसने यहां एल्यूमिनियम के नीचे एक स्पेस छोड़ दिया ऐसे, ठीक है, सिलिकॉन के नीचे एक स्पेस छोड़ा और बोरोन के नीचे भी ऐसे एक स्पेस छोड़ दिया। उसने कहा भाई इन फ्यूचर में जो 3 एलिमेंट्स जो खोजे जाएंगे, उन तीनों एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है, जैसे यहां जो एलिमेंट्स आएगा उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से मिलेगी, जो यहां एलिमेंट्स आएगा उसकी प्रॉपर्टीज मिलेगी सिलिकॉन से, और जहां जो यहां एलिमेंट्स आएगा उसकी प्रॉपर्टीज मिलेगी बोरोन से। और बाद में कुछ समय के बाद जब इन तीनों तत्वों की खोज हुई, जब इन तीनों तत्वों को खोजा गया, तो ये देखा गया भी इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सभी आपस में मिल रही थी। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की है ना बिल्कुल बैक साइड में जो एलिमेंट खोजा गया उसका नाम आया भाई गैलियम। उसका क्या नाम था? गैलियम। जो एक एल्यूमिनियम है उसको नाम दिया गया गैलियम का, और जो एक का सिलिकॉन है उसको नाम दिया गया जर्मेनियम। जर्मेनियम, ठीक है, इसका नाम दिया गया जर्मेनियम। और जो एक का बोरोन है, एक का बोरोन को नाम दिया गया इसमें स्कैंडियम। क्या नाम दिया गया? स्कैंडियम। और जो इनकी प्रॉपर्टीज चेक की गई, प्रॉपर्टीज जैसे इसका एटॉमिक मास चेक किया गया, जो एक का एल्यूमिनियम है ना, एटॉमिक मास, उसने कहा था भाई जो भी एलिमेंट्स खोजा जाएगा, जैसे उसने नाम दे दिया भाई एक एल्यूमिनियम है, उसकी जगह जो नया डिस्कवर एलिमेंट है उसका नाम था भाई गैलियम। एक एल्यूमिनियम उसने एटॉमिक मास मान लिया था अप्रोक्सीमेट 68, और जो गैलियम है जब डिस्कवरी होती है गैलियम की तो इसका एटॉमिक मास आया था 70। तो कोई भी डिफरेंस नहीं था, 2 का ही डिफरेंस था। और दूसरी चीज क्या देखी उसने? डेंसिटी। जो एक एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम मतलब यहाँ प्रेडिक्शन वाला एलिमेंट्स है भाई, ये प्रेडिक्शन कर दिया उसने भाई जो एलिमेंट्स आएगा वो इसके जैसा होगा। उसने इसको नाम दे दिया पहले एक का एल्यूमिनियम। क्या नाम दे दिया? एक का एल्यूमिनियम। और जो बाद में एलिमेंट्स खोजा गया एक एल्यूमिनियम की जगह, उसका क्या नाम था? गैलियम। और जो गैलियम है और जो एक का एल्यूमिनियम आना था, उन दोनों की प्रॉपर्टीज को मैच किया गया। तो मैच करने पर दोनों तीनों जगह जितनी भी सिमिलरिटीज थी वो देखी गई, ठीक है। तो सबसे पहले देखा गया एटॉमिक मास। एटॉमिक मास उसने कितना बताया था इसका? 68। और जो गैलियम है उसका एक्चुअल कितना होता है? 70। तो मैं आपको ये कह रहा हूं भाई दोनों में कोई लार्ज डिफरेंस नहीं है, इतनी सिमिलरिटीज थी उसकी। डेंसिटी, डेंसिटी है ना, उसने एक एल्यूमिनियम की बताई थी 5.9, और जो गैलियम है उसकी डेंसिटी भी अप्रोक्सीमेट इतनी होती है 5.99। और तीसरी बात उसने बताई थी भाई ऑक्साइड के फॉर्मूले में, ऑक्साइड यानी कि जो एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम का मतलब जो नया एलिमेंट्स आएगा इसकी उसमें वो क्या करेगा? ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना देगा वो? E2O3। क्या बना देगा वो? E2O3। यहां E क्या है? E का मतलब इक्का, एका का मतलब कोई भी एलिमेंट्स, यानी कि जैसे बाद में डिस्कवरी है तो E की जगह यहां हो गया Ga2O3, गैलियम ऑक्साइड। और फोर्थ क्या बताया उसने? फोर्थ बताया भाई क्लोराइड की फॉर्म में, क्लोराइड की फॉर्म में ECl3, ECl3। तो इसका मतलब E की जगह क्या आएगा? GaCl3, गैलियम क्लोराइड। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सभी मिलती जुलती थी भाई। उसके बाद देखो एक का सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर बताया मैंने 14 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या बनेगी? 2p6, 3s2, 3p। कहां जाएगा इलेक्ट्रॉन? p ऑर्बिटल में जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 2 बचेंगे। जो एक का सिलिकॉन था उसने जो प्रॉपर्टीज बताई थी उसकी जगह जो एलिमेंट्स खोजा गया उसका नाम रखा गया जर्मेनियम। और जो जर्मेनियम है ना उसका जो एटॉमिक मास है, जर्मेनियम का जो एटॉमिक मास होता है एक्चुअल में वो होता है 72.6। कितना होता है? 72.6। और जो सिलिकॉन है
एटॉमिक नंबर कितना है 14, और जो इसका एक्चुअल मास है वो कितना है 72। कितना है 72। और जर्मेनियम का कितना होता है 72.6। कोई लार्ज डिफरेंस नहीं था इसमें। डेंसिटी क्या होती है सिलिकॉन की, यदि आप डेंसिटी देखोगे तो 5.5 होती है, ठीक है। और जो जर्मेनियम है उसकी डेंसिटी कितनी आई 5.6, यानी कि डेंसिटी में भी कोई लार्ज डिफरेंस नहीं था। उसके बाद क्या देखा गया, ऑक्साइड फॉर्म बनाएगी इसकी, ऑक्साइड फॉर्म। देखो जो गैलियम है ना, गैलियम की ऑक्साइड फॉर्म क्या बनी थी E2O3, E2O3। और जिसकी ऑक्साइड फॉर्म है वो बनेगी EO2। ई मींस एका सिलिकॉन, एका सिलिकॉन का मतलब जर्मेनियम, यानी कि ई का मतलब यहां जी, ई जर्मेनियम ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद क्लोराइड, क्लोराइड फॉर्म बनेगी ECl4। ECl4 का मतलब हो गया GeCl4। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर थी। उसके बाद उसने थर्ड एलिमेंट्स की प्रेडिक्शन की, उसने उसको नाम दिया एका बोरोन। और जो बाद में डिस्कवरी हुई उस एका बोरोन में एलिमेंट्स निकल के आया स्कैंडियम। क्या निकल के आया भाई, स्कैंडियम। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 21। कितना होता है 21 होता है। तो जो मेंडलीव है उसने तीन एलिमेंट्स की प्रेडिक्शन कर दी। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आता है, आपसे पूछ लेंगे भाई जो इक्का एल्यूमिनियम है, एक्का एल्यूमिनियम, उसका क्या नाम निकल के आया। तो एक्का एल्यूमिनियम का क्या निकल गया भाई, गैलियम। क्या बोला गया उसको, गैलियम। फिर ये पूछ लेंगे इक्का सिलिकॉन, इक्का सिलिकॉन, इसका क्या नाम निकल के आया, जर्मेनियम, जर्मेनियम। फिर ये पूछ लेंगे इक्का बोरोन, इक्का बोरोन को क्या कहा गया, उसको कहा गया स्कैंडियम भाई। क्या कहा गया, स्कैंडियम, ठीक है। तो ये था भाई थोड़ा सा मेंडलीफ के बारे में। अब देखो मेंडलीफ है ना, मेंडलीफ की कुछ लिमिटेशन थी, लार्ज लिमिटेशन नहीं थी। वैसे बहुत एफर्ट्स किया इसने। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं हम उसमें मेंडलीफ का मोस्टली कंट्रीब्यूशन है। चाहे एलिमेंट्स को रोज की फॉर्म में लिखना हो या कॉलम्स बनाना, उसमें उसमें अच्छा काफी योगदान रहा उसका। फिर भी एक सबसे बड़ी लिमिटेशन ये रही उसकी, मेंडलीफ ने क्या किया था, एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के हिसाब से रखा था उसने, ठीक है ना, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखा उसने एलिमेंट्स। लेकिन उस समय क्या हुआ, एक वैज्ञानिक और आता है, उस वैज्ञानिक का नाम है हेनरी मोजले। क्या नाम है, हेनरी मोजले। हेनरी मोजले आता 1913 में, 1913 में एक वैज्ञानिक आया, उसका नाम है हेनरी मोजले। उस हेनरी मोजले ने एक नियम दिया भाई, उसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो उस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या है, सबसे जो मेन बात है वो समझने की इसमें देखो। जो मेंडलीफ है उसने क्या किया, एलिमेंट्स को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखा, ठीक है। लेकिन हेनरी मोजरे ने एक छोटा सा इंप्रूवमेंट किया उसमें, ठीक है। वो क्या किया, हेनरी मोजले ने एलिमेंट्स को किसकी फॉर्म में रख दिया, बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हिसाब से। जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके ऊपर चलती है, हेनरी मोजले के सिद्धांत के ऊपर चलती है। और हेनरी मोजले ने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा। बढ़ते भी हम जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, स्कैंडियम से लेके जिंक तक है। बैरिलियम के बाद बोरोन आता है, ठीक है ना, पढ़ते हैं ना सारा।
हीलियम, नियम, ये सारा पढ़ते हैं इनसे। तो जितने भी एलिमेंट्स है ना, आप देखोगे रोज की फॉर्म में कॉलम्स हैं, जो वर्टिकल कॉलम्स, वो सारे क्या है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से। हाइड्रोजन फर्स्ट है, हीलियम 2 है, लिथियम 3 है, ठीक है ना। लिथियम क्या है, 3 है इसमें। बेरिलियम 4 है, बोरोन 5, कार्बन 6 है, नाइट्रोजन 7 है। तो उसने रखा था इसको, बस ये सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट था इसमें। तो सबसे बड़ा ये देखा इसने इंप्रूवमेंट, यानी कि एलिमेंट्स को उसने किस में रख दिया, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से। सबसे बड़ी वो थी इसकी ये। और उसने कहा भाई जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स की जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या होंगी, सिमिलर होंगी, यानी कि एक समान होंगी। क्या होंगी वो, एक समान होंगी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। और फिर क्या किया उसने, अलग अलग ग्रुप बनाए। अलग अलग ग्रुप में जैसे हम पढ़ते हैं, कुछ एस ब्लॉक एलिमेंट हैं, कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, कुछ एफ ब्लॉक हैं, और कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट हैं। तो जो एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज शो कर रही हैं, या जिसका इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जा रहा है भाई, वो रखी गई एस ब्लॉक में। जो एलिमेंट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन अपने सेल का डी ऑर्बिटल में छोड़ते हैं, उनको डी ब्लॉक में रखा गया। और जो एलिमेंट्स एफ ऑर्बिटल में लास्ट सेल जाता है, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, वो एफ में रखे गए। और जिन एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर करता है, उनको कहां रखा गया, पी ब्लॉक में रखा गया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी उसकी कंट्रीब्यूशन था भाई। अब देखो, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल तो है भाई 118, 118 है मूल। तो उस 118 में 94 तो है नेचुरल, नेचुरल है, प्रकृति में अपने आप बने हैं। और बाकी के है ना, बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, मैन मेड है भाई, मैन मेड है। उनको लेबोरेटरीज में सिंथेसिस किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा वो देखते हैं हम पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो जो पीरियोडिक टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल को हमने किस में बांट रखा है भाई, रोज और कॉलम्स में, रोज कॉलम्स में बांट रखा है हमने। जो रोज है, हॉरिजॉन्टल रोज हैं, जो क्षैतिज हैं, हॉरिजॉन्टल, उनको हमने नाम दे रखा है पीरियड्स, हिंदी बोलते हैं आवृत। और जो कॉलम्स है वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर, परपेंडिकुलर, उसको हमने नाम दे रखा है ग्रुप्स। ग्रुप्स का मतलब समूह। ठीक है ना, क्वेश्चन बन सकता है। जो हॉरिजॉन्टल रोज है वो तो है 7, कितनी है भाई, 7 है। और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो कितनी है टोटल, वो है 18। कितने हैं, 18, 18 है वो टोटल। हर एक ग्रुप्स की, हर एक रोज की, हर एक पीरियड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग है। तो थोड़ा सा देखो, एक्सप्लेनेशन करता हूं इसमें कैसे कर रखा है उन्होंने। जो फर्स्ट पीरियड है, एलिमेंट्स है ना, ऐसे बनाए गए हैं, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड। ठीक है, ग्रुप फर्स्ट में रखे गए हैं हेली ना की अरब से फरियाद। ठीक है, यह है ग्रुप सेकंड, यह है ग्रुप फर्स्ट। उसके बाद ग्रुप है 3 से लेके 12 तक। जो ग्रुप फर्स्ट और जो ग्रुप सेकंड है ना, इन एलिमेंट्स को हम बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन सभी एलिमेंट्स का जो लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है,
वो कहाँ जाता है, एस सब सेल में। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो क्या बनेगी, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है। जो ग्रुप 3 से लेकर 12 तक है, इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। स्कैंडियम टू जिंक, स्कैंडियम टू जिंक। इसमें है ना 3 सीरीज है, 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है। ठीक है। उसके बाद डी ब्लॉक के बाद इसी के नीचे क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है। एफ ब्लॉक एलिमेंट है। एफ ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाता है इनका, एफ सब सेल में। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है वो आगे पढ़ेंगे हम। ये भी हमने दो भागों में बांट रखे हैं, एक लेंथेनोइड्स, एक एक्टिनोइड्स। ठीक है। जो एक्टिनोइड्स एलिमेंट्स है वो क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। क्या है वो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक क्या है, डी ब्लॉक। आगे आता है ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक, ये सभी आते हैं पी ब्लॉक में। किस में आते हैं, पी ब्लॉक में। ये बनेगा आपका यहां से, एटॉमिक नंबर होता है बोरॉन का 5। तो ये है कुल 118 एलिमेंट्स में। तो इनको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये है डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के बिल्कुल नीचे है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स हमने बांट रखे हैं। जो एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और जो एफ ब्लॉक है, केवल हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, कौन सी बताया मैंने, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, टोटली क्या है, मेटल्स है। क्या है ये, मेटल्स, यानी कि धातु है। किसको छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। बाकी देखो भाई, पी ब्लॉक है ना, जो पी ब्लॉक में तीनों है, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड्स भी है। तो जो फर्स्ट पीरियड है, ठीक है ना, चलो मैं लिखता हूं इसमें, थोड़ा सा साफ करूंगा दोबारा से। जो फर्स्ट पीरियड है अपना, देखो पीरियड्स कितने हैं, 7 है। देखो इनको पीरियड्स बोलते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबोडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, इनको हम बोलते हैं पीरियड्स। तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल रोज है ऐसे 37 फॉर्म में, ये तो है पीरियड्स, ये है 7। और जो वर्टिकल कॉलम्स है ऐसे, इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स, ये है 18 है। तो इसमें क्या है, जो आपका फर्स्ट पीरियड है, जो फर्स्ट पीरियड है आपका ये वाला, इसमें है ना, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे, इसमें बनेंगे 2। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 भाई। ठीक है। कैसे याद कर सकते हो, इसको आप रखोगे प्रिंसिपल क्वांटम एनर्जी, प्रिंसिपल एनर्जी क्वांटम नंबर होता है एक, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल या क्वांटम नंबर। अगर आपका है फर्स्ट पीरियड, तो इसका मतलब उसमें क्या है, एन की वैल्यू हम लेंगे 1। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे इसमें, 2 आएंगे। और ऑर्बिटल्स क्या बनेंगे,
ऑर्बिटल